वेलकम बैक आवर चैनल एक्सट्रीम मैथमेटिक्स। आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 9 जो चैप्टर है परसेंटेज, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज फ्रैक्शन। कुछ परसेंटेज यहाँ दिए हुए हैं, उसको आपको फ्रैक्शन के रूप में बताना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। 48% दिया हुआ है, तो क्या करेंगे बच्चों, सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा 48/100 कर देंगे। 48/100 कर देंगे। इसको फटाफट क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, जिससे जो डिवाइड होगा डिवाइड कर देंगे। तो चलिए किससे डिवाइड करेंगे, तो देखिए 2 से पहले 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 50 2 जा 100, 2 12 जा 24 और 2 25 जा 50, क्या हो गया 12/25। देखिए फ्रैक्शन के रूप में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करें, 220%। क्या करेंगे, कुछ नहीं, सीधा 220/100। 0 से 0 कैसे, 11 2 जा 22, सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22 और 2 5 जा 10। क्या निकल के आया, 11/5 फ्रैक्शन के रूप में आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2.5%। तो 2.5% को क्या लिखेंगे, 2.5/100। डेसिमल यहां से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 25 4 जा 100, तो क्या निकल के आया 1/40, 10 4 जा 40। तो ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया। इसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज द डेसिमल। परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको आपको डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, 6% आपका दिया हुआ है बच्चों, तो क्या करेंगे 6/100। तो चलिए पिछले क्लास में आपने पढ़े होंगे कि अगर डिनोमिनेटर में 100 है, 10 है, 1000 है, तो कैसे उसको डेसिमल के फॉर्म में लाएंगे। तो कुछ नहीं करते हैं, सीधा 6% लिखा हुआ है तो 6/100 हम लिख लिए। अब देखिए जीरो कितने हैं, 2, यानी ऊपर जो डिनोमिनेटर होगा उसके भी लेफ्ट बिफोर 2 प्लेसेस क्या होगा, डेसिमल। तो 1 2, तो 6 0 1 2, तो वहां भी हो गया 1 2। उसके बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 0.06, यही आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड नंबर 72%, तो 72/100। फिर 2 डिजिट है, 2 डिजिट ऊपर में भी है, क्या करेंगे 0.72, यही इसका आंसर। एकदम सिंपल स्टेट। जहां भी देखिए कि डिनोमिनेटर में 10 100 और 1000 के फॉर्म में है, उसको डेसिमल में वैसे कन्वर्ट कर दीजिए। 125%, क्या लिखेंगे 125/100, तो ये क्या लिखेंगे इसको 1.25, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए परसेंटेज। इसको परसेंटेज में आपको बताना है कि 9/25 है, 9/25 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। तो 9/25 × 100, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 4 जा 100, 9 4 जा 36% हो गया। सेकेंड नंबर 3/125, तो क्या लिखेंगे 3/125 × 100। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, क्या हो गया 4 3 जा 12, 12/5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। देखिए 2.4%। थर्ड नंबर 12/5, तो 12/5 × 100, 25 जा 100, तो 20 को 12 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 240%, यही आंसर हो गया। तो देखिए कितना मजा आ रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है, कुछ कह नहीं सकते। तो बड़े ही रोचक चैप्टर भी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कन्वर्ट द रेशियो 4:2 टू परसेंटेज। यानी रेशियो में आपको दिया हुआ है 4:5 के रेशियो में है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो पहले से जब हम रेशियो और परसेंटेज अर्लियर क्लास में हम जब पढ़े हैं तो क्या जानते हैं इसके बारे में कि 4:5 को हम क्या लिखते हैं 4/5 लिखते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको सीधा 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 जा 100, 24 जा क्या हो गया, ये जल्दी बताइए, 24 जा 80% हो गया है। यानी 4:5 का परसेंटेज क्या निकला, 80% निकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एक्सप्रेस 125% एज द रेशियो। पिछले क्वेश्चन में क्या था, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में क्या कह दिया कि परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो 125% को हम क्या लिखेंगे, 125/100। देखो कर दे, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। अब देखिए ये फर्क किस फॉर्म में आएगा, 5/4 के फॉर्म में आ गया। तो इसको हमको रेशियो में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 5:4। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा जो है सो इसको हम एक्सरसाइज को थोड़ा खींच रहे हैं ताकि जो है सो जल्दी से आपका जो है सो सिलेबस कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है सो बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, व्हिच इज लार्जेस्ट। ये परसेंटेज में दिया है, ये फ्रैक्शन में दिया है, ये डेसिमल में दिया है, तीनों अलग अलग तरह से हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा बड़ा है, व्हिच इज लार्जेस्ट। तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भी अलग अलग फॉर्म में दिया रहता है तो उसको हम एक फॉर्म में लाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आते हैं। डेसिमल भी है, इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में किसी एक फॉर्म में ले आएंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले करते हैं 6 होल 2/3% है, तो इसको हम किस में लाएंगे, 6 3 18 2 20/3% हुआ। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 20/3 इंटू 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20/300 20/300 हो जाएगा। तो 20/300 होगा तो 2 चलिए तो 20 1 जा 20 एंड 20 1 जा 20 एंड 20 10 25 जा 100 10 25 जा 100। क्या निकल के आया, 1/15। चलिए इसका एक का तो हो गया, दूसरा का दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, 3/20 आपका दिया हुआ है। तीसरे में आइए 0.14 है, तो 0.14 को हम रिमूव करेंगे, डेसिमल यहाँ से करेंगे रिमूव, तो क्या होगा, नीचे 100 आएगा। 100 आएगा तो 2 7 जा 40 एंड 2 50 जा 100। क्या निकल के आया, 7/50। अब देखिए ये 1/15 आया, दूसरा आपका 3/20 दिया हुआ है, थर्ड क्या हो गया, 7/50। अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, किसका, 15 20 एंड 50 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, चलिए इसका हम एलसीएम निकाले 15 20 एंड 50 का। चलिए तो पहले 2 से निकाल दे, 2 2 15 10 2 10 जा 20 और 25 2 जा 50। चलिए अब हम इसको हम 5 से करते हैं, 5 3 जा 15 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। तो 5 2 जा 10 10 3 जा 30 30 5 जा 150 और 150 300। तो देखिए एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 50 इज कितना आया, 300। क्या आया, तीनों का एलसीएम 300 आया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 1/15 को किससे करेंगे, 20 से नीचे भी करेंगे, ऊपर से भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 21 जा 20 और 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300। तो पहला निकल गया 300 1/15 का। दूसरे का निकालते हैं 3/20 का। अब देखिए 3/20 का निकाल, 3/20 का निकाले तो 300 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 20 है तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 से इसको क्या नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 3 जा 45 45/300। चलिए दूसरा का भी निकल गया 3। और तीसरा नंबर 7/50 7/50। अब 7/50 का निकालते हैं, इसको 300 करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 7/50 को 56 जा 300, ऊपर भी नीचे भी 6 है तो 7 6 जा 42 और 56 जा 300। अब देखिए अब आपके पास निकल के क्या आया, एक निकल के आया 20/300, दूसरा निकल के आया 40/300, तीसरा निकल के आया 42/300। अब आप देखिए बच्चों इसमें कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, डिनोमिनेटर तो सब सेम हो गया, न्यूमरेटर में कौन सबसे बड़ा है, तो ये 45 क्या है, 45 सबसे बड़ा है। तो क्या हम लिखेंगे, 45 इज क्या लार्जेस्ट, क्या लिखेंगे, क्या पूछ रहा था इसमें, विच इज लार्ज, तो 45 इज क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट ऑफ 45 is largest of 20 20 45 and 42। so largest number क्या हो जाएगा, largest fraction क्या होगा, 3/20। 3/20 किसका निकला, 3/20 इसी का निकला है, इसलिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, 3/20। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96।
मतलब व्हाट परसेंट ऑफ 150, 150 का कितना परसेंट 96 होगा। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg, 5 kg का कितना परसेंट 200 ग्राम होगा। लास्ट थर्ड में कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 ml, यानी कि 2 लीटर का कितना परसेंट है होगा 250 ml कितना। तो सब में हमारे क्या है, परसेंटेज निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हमको परसेंटेज निकालना ही है, तो हमको क्या करते हैं, उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले लेट कर देंगे। सो लेट रिक्वायर्ड परसेंटेज भी लिखेंगे, लेट रिक्वायर्ड परसेंटेज बी एक्स। मान लेते हैं कि परसेंटेज क्या है, एक्स है। तो पहले नंबर में हम देखते हैं क्या, तो 150 कह रहा है, तो x परसेंट ऑफ 150 कितना 96 आपको दिया हुआ। 1% ऑफ 50 क्या है 96, लिख लेते हैं। तो x परसेंट ऑफ 150, तो x परसेंट यानी x बाई 100 इंटू 150 लिखेंगे ऐसे, इक्वल टू 96 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से 2 5 जा 10, और सॉरी नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये ऊपर में हो जाएगा आपको 15x बाई 10 इक्वल टू 96, 15x बाई 10 इक्वल टू 96। तो हम क्या लिखेंगे आगे, देखिए अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15x इक्वल टू 96 माइनस 10, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 96 इंटू 10 बाई 15। चलिए 5 से काट दीजिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। चलिए उसके बाद 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो अब देखिए क्या आया, क्या निकल के आया हमारा, देखिए जल्दी से, यानी 32। तो x इक्वल टू 32 इंटू 2 यानी क्या हो गया 64। इसका मतलब क्या हो गया 64%। अब देखिए तो व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96, तो 150 का 64%, 150 का 64% क्या होगा 96 होगा। चलिए इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है 5 kg ऑफ 200। चलिए तो इसी जैसे इसे बनाए उसी तरह इसको भी बनाएंगे, क्या x परसेंट ऑफ कितना 2 kg, क्या हम क्या लिखेंगे, x परसेंट ऑफ 2 kg कितना 2 x परसेंट ऑफ 5 kg, x परसेंट ऑफ 5 kg, x परसेंट ऑफ 5 kg कितना ग्राम है 200 ग्राम है, तो ये हम 200 लिख लेंगे। चलिए सेम ऐसे ही करेंगे, x बाई 100 इंटू 5 kg कितना है 5 kg है। तो 5 kg को हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे ग्राम में दिया, तो क्या करेंगे 5 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 kg का क्या हो जाएगा 5000 ग्राम, 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त, तो क्या हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, इधर क्या हो गया 50x इक्वल टू 200, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 बाई 50। चलिए 5 4 जा 20, यानी कि x इक्वल टू क्या निकला ये 4%। अब ध्यान दीजिए इसमें, यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि 5 kg का 4% होता है कितना 200 ग्राम। यहां तक क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज, तो सेम जैसे उसमें बनाए इसमें भी, तो x परसेंट ऑफ 2 लीटर क्या लिखेंगे, x परसेंट ऑफ 2 लीटर कितना लीटर्स कितना है 250 ml है, कितना है 250 ml है। तो x परसेंट, तो यहां भी देखिए 250 ml है, तो यहां लीटर है, लीटर को भी क्या करेंगे हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो x परसेंट ऑफ कितना 2000, 2 लीटर है तो क्या हो जाएगा 2000 मिलीलीटर हो जाएगा इक्वल टू 250। चलिए तो x बाई 100 इंटू 2000, 0 0 कैंसिल इक्वल टू कितना 250। अब देखिए 20, तो क्या हो गया 20x बाई 250, सो x इक्वल टू क्या 250 बाई 20। देख लीजिए तो क्या निकल गया है ये 25 बाई 2 निकल गया है। तो x इक्वल टू 25 बाई 2, तो जब हम इसको मिक्स मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 2 जा 24, 12 होल 1/2% इसका आंसर हो जाए। एक मिनट देखिए कैलकुलेट करिए तो इसको जल्दी से फटाफट आप लोग भी कीजिए। तो ठीक है ऐसा ही होगा, और इसको आपको लिखना है डेसिमल, तो 12.5% भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिखिए बात बराबर है। चलिए इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 4 होल 1/2% ऑफ रुपीज
3600। तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन में, तो इसको हम क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8, ये 9/2%। तो 9/2% ऑफ कितना, 3600। तो 9/2 को हम क्या लिखेंगे, 9/2 इंटू ये 100 हो जाएगा, और ये इंटू 3600 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। और देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कैंसिल। 2 से हम करेंगे 2, 18 2 जा 36, ठीक है। तो कितना आया, चलिए अब कितना बचा हमारे पास यहाँ, 9 इंटू 18। तो 9 इंटू 18 क्या हो गया, 89 जा 162। तो देखिए कितना, 4 होल यानी 9/2% ऑफ 36 कितना होता है, 162 होता है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है, एकदम एक बार में समझने में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10 देखते हैं, इसके बाद 9 देख लेंगे। 9 वैसे इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और हम अपने थोड़ा वॉइस को थोड़ा स्लो कर लेते हैं, स्पीड थोड़ा कम कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। तो क्या कर रहा है, ए मैन सेव 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, यानी एक आदमी का जितना मंथली इनकम है उसमें से वो क्या करता है, 18% वो सेव करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इफ ही सेव 1800, अब ध्यान दीजिए, इट ही सेव 1800 पर मंथ, अगर वह 1800 पर मंथ सेव करता है तो व्हाट इज हिज मंथली इनकम, तो उसका मंथली इनकम क्या है। अब देखिए क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन ने आपसे कहा कि 18% वो सेव करता है पर मंथ, ठीक है, और कितना सेव किया, तो 1800, यानी उसके सैलरी का 18% कितना है, 1800। तो आपको क्या करना है, उसका मंथली सैलरी, क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे कि उसका मंथली सैलरी फाइंड कीजिए। तो कैसे, आपको पता है, नहीं पता है, हमें भी पता है कि आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट करेंगे, मैथ पढ़ते हैं, नहीं पता है एक्स मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले कहते हैं लेट द मंथली सैलरी बी, हम क्या करेंगे, लेट द मंथली इनकम लिख लेते हैं, इनकम बी एक्स। चलिए हम मान लिया कि उसका मंथली इनकम जो है कितना हो गया, एक्स। तो कितना, एक्स का 18% ऑफ एक्स कितना है, 18% ऑफ एक्स 1800 ही है, कितना है 1890 है, सॉरी 1890 है। तो 18% ऑफ एक्स कितना है, 1890। ध्यान दीजिए यहाँ परसेंटेज भी दे दिया और यहाँ पे अमाउंट भी दे दिया कि उसके सैलरी का 18% सेव करता, तो 18% कितना होता है, 1890। क्लियर है। तो देखिए 18% यानी 18/100 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1890। अब देखिए 2 से 2 9 जा 18, 250 जा 100। क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो गया, क्या बन के आया, 9x/50 इक्वल टू 190। अब देखिए अब आप लीनियर इक्वेशन बनाए होंगे, उससे ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या, अब देखिए तो 9x बराबर क्या लिख सकते हैं, 9x इक्वल टू 1890 इंटू 50 होगा। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1890 इंटू 50/9, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 एंड 0। चलिए ये कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या हुआ, क्या बचा, 210 एंड 50, यानी 210 को, यानी 21 को हम 5 से करते हैं, 5 5 2 जा 10, यानी कि 00, यानी 10,500। इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, 10,500। कितना आया, 10,500 निकला। क्या निकला, एक्स का वैल्यू निकला, क्या निकला, एक्स का वैल्यू। इसका मतलब उसका क्या हो गया, उसका मंथली इनकम कितना हो गया, 10,500। ठीक है, मेरे ख्याल से अब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सेम वैसा ही जैसा हम लोग 10 देखे वैसा ही क्वेश्चन
11 भी है। क्या कर रहा है, एक फुटबॉल टीम विन 7 गेम, एक फुटबॉल टीम है जो कितना गेम जीता है, 7 गेम्स जीते हैं, विन 7 गेम्स विच इज 35 ऑफ द टोटल गेम प्लेड, यानी जितना गेम खेला गया, हम ना आप जानते हैं ना, हम जानते हैं कि कितना गेम खेला गया, लेकिन जितना भी गेम खेला गया है उसका 75%, 75% कितना होता है, 7। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि जितना गेम खेला गया है उसका 75% यानी 7 गेम एक फुटबॉल टीम ने जीता, ठीक है। तो हाउ मेनी गेम्स वेर प्लेड इन ऑल, तो कितना गेम, कितने सारे गेम खेले गए जिसका 75% 7 होता है, यही हमको क्वेश्चन ने कह दिया। और क्वेश्चन ने दे दिया क्या, 75% दे दिया, और वो किसके बराबर है, 7 गेम्स के बराबर है, यानी 7 बार जीता, उसके बराबर है 75%, ठीक है। तो चलिए, हमें पता नहीं है कि कितने गेम्स खेले गए हैं, तो पहले उसी को हम कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ द गेम, लेट द नंबर ऑफ द गेम प्लेड बी एक्स, मान लेते हैं कि एक्स खेला गया, हमको पता ही नहीं तो एक्स हम मान ले कितना खेला गया। अब देखिए, तो 35% ऑफ एक्स, 35% ऑफ एक्स कितना है, 7, पिछले क्वेश्चन के ही जैसे सेम। चलिए, तो डायरेक्ट अब हम लिखते हैं 35/100x इक्वल टू 7, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या, ये 75x/100 इंटू 7, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, तो 35x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7 इंटू 100, सो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7 इंटू 100/35 लिख सकते हैं। चलिए, 7 5 जा 35 और 5 20 जा 100, क्या निकला 20, इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू क्या निकल गया 20, मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ गेम कितना था 20। देखिए कितना इजी है, कितना आसान है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को समझें, इक्वेशन को समझें कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 तक हम देख चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे कि अमित वाज गिवन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी, अमित को उसके सैलरी में क्या दिया गया, 20% इंक्रीमेंट दिया गया है। बड़े आराम से ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, अमित को क्या किया गया, गिवन दिया गया कितना, 20% इंक्रीमेंट उसके सैलरी पर, ठीक है। इफ हिज न्यू सैलरी इज, अगर 20% उसके सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है तो उसका नया सैलरी क्या हो गया, 15,300, कितना हो गया 15,300 उसका न्यू सैलरी हो गया। तो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अभी का सैलरी उसका न्यू, मतलब अभी का सैलरी प्रेजेंट में उसका सैलरी 15,300 है, तो पहले कितना सैलरी था, पहले का सैलरी हमको बताओ। 50% मतलब कि 20% इंक्रीमेंट होने के बाद 15,300 हो गया नया सैलरी, तो पुराना सैलरी कितना था, पुराना सैलरी बताने के लिए कह रहा है। तो पुराना सैलरी आपको पता है, नहीं पता है, मुझे भी पता है, नहीं पता है, क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। चलिए, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेट रुपीज एक्स बी द, क्या लिखेंगे, एक्स बी द सैलरी ऑफ बिफोर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से पहले हमने मान लिया क्या कि उसका सैलरी क्या था, एक्स का। तो अब ध्यान दीजिए क्या बोला कि उसके सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो कितने का, एक्स 20% ऑफ एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू 20/100। तो देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 2 से 2 1 जा 2 2 5 यानी कि 5 जाओ, यानी कि क्या निकला x/5, क्या निकला x/5। तो x/5 क्या हो गया 20, याद रखिएगा x/5 क्या हो गया 20% हो गया। ध्यान दीजिएगा, सैलरी नहीं, पुराना सैलरी नहीं है, पुरानी सैलरी का 25% है, क्या x/5। क्लियर है यहां तक, आइए। तो अब देखिए, पुरानी सैलरी में अगर हम 20% जोड़ेंगे तभी तो नया सैलरी होगा। तो पुराना सैलरी कितना है, ध्यान दीजिए, पुराना सैलरी इंक्रीज सैलरी, तो इंक्रीज सैलरी क्या होगा, देखिए पुराना सैलरी क्या है, हमने x माना है, x, और उसमें जब हम 20% ऐड करेंगे, यानी कि 20% कितना हुआ x/5, तो ये नया सैलरी बना। तो नया सैलरी है कितना, न्यू सैलरी कितना है, हमको क्वेश्चन ने दे दिया कितना 15,300,
ये न्यू सैलरी को इसके बराबर, यानी ये इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा क्रॉस कर दीजिए, 5x प्लस एक्स बाई 5 इंटू 15,300, तो ये क्या हो गया, ये 6x बाई 5 इक्वल टू 15,300। आइए आगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6x इक्वल टू 15,300 इंटू 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या x इक्वल टू क्या 15,300 इंटू 5 बाई 6 लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब क्या सब कर सकते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 एंड 0। क्या निकला, x इक्वल टू क्या निकला 2550 इंटू 5, 255 को हम 5 से अगर करते हैं, 255 को 5 से करें, 5 5 25, 2 7 2 5 10 10 और 2 12, इस पर एक 0, 12,700 कितना 50। देखिए तो हमारा x का वैल्यू क्या निकला 12,750 रुपीज, यानी x हम किसको माने थे, प्रीवियस सैलरी को, यानी इंक्रीमेंट से पहले के सैलरी को x माने थे। तो कितना निकल गया है, देखिए 12,750 उसका क्या हुआ, क्वेश्चन ने जो कहा था कि व्हाट इज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, सो 12,750 रुपीज द सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से पहले का सैलरी क्या था, इतना था। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, कि सोनल अटेंड हर स्कूल ऑन 204 डे इन फुल ईयर, पूरे साल में सोनल ने कितना दिन स्कूल किया है, 204 डे अटेंड किया है, स्कूल गए या गई है जो भी है। इफ हर अटेंडेंस इज 85, अब ध्यान दीजिए, अगर वो 204 डेज 85% होता है तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द डे ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, तो कितने दिन स्कूल खुला हुआ था, 85% दिया हुआ है। तो चलिए, तो कितने दिन खुला हुआ था वही हमको फाइंड करना है, तो वो हम क्या करेंगे, x मानेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम लिखेंगे लेट, क्या करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं कि लेट x बी द नंबर ऑफ द डे, x बी द नंबर ऑफ द डे व्हेन ए स्कूल वाज ओपेन्ड। ठीक है, चलिए ये लिख लिए, x मान लिए जितने दिन स्कूल खुला हुआ था उसको। अब क्या कह रहा है, अब है आपसे कि 85%, क्या है 85%, तो किसका 85% ऑफ x, जितना दिन खुला उसका 85% कितना है, 204 है, क्या है 204 है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझने वाला है। तो देखिए 85 बाई 100 इंटू एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 204। चलिए तो क्या लिखेंगे 85x, डायरेक्ट लिख देते हैं, 100 इक्वल टू 204, तो हम क्या लिखेंगे 85x इक्वल टू क्या लिखेंगे 204 इंटू 100। देखिए अलग अलग तरीका, अपना अपना तरीका है लिखने का, समझाने का। पहले हम क्या करते थे, ऊपर में ही काट देते थे, स्मॉलेस्ट नंबर में ले आते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते थे, उसके बाद लिखते थे। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, तो x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 204 इंटू 100 बाई 85। चलिए इसको हम अभी कैंसल आउट करते हैं, क्या करेंगे 5, तो 5 से पहले हम 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। ठीक है, और 5 से कर दिए इसको तो 25 जा 100। ओके, अब देखिए 7, तो 7 से 7 1 जा 7, 7 3 बचा, 7 2 जा 34। देखिए ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या निकल गया 12 इंटू 20, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता ही है क्या होता है 240, यही आपका आंसर हो गया। यानी 240 दिन 240 दिन स्कूल क्या रहा, खुला रहा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक समझने में। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और टाइम चूंकि लंबा वीडियो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। ठीक है, फिर हम बहुत जल्द अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नए एनर्जी के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।